बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे 5.1। तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करूंगा, कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, तो हिंदी वाले इसकी टेंशन ना लें कि हिंदी में मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाता हूं। आज मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बोल रहा है कि इसमें हमें चेक करना है कि जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या वो समांतर श्रेणी है बना रहे हैं या नहीं बना रहे, समांतर श्रेणी बना रहे हैं नहीं बना रहे, मतलब इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं नहीं बना रहे, हमें चेक करना है। तो कितने पार्ट हैं इसके, 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस 15 रेस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेस 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मैं क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, अब मैं इसको इसमें करके बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें चेक करना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो टैक्सी है, टैक्सी क्या, जैसे कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले किलोमीटर में तो 15 रुपये दे रहा है, फिर अगले किलोमीटर में वो 8 प्लस दे रहा है, फिर प्लस 8 दे रहा है, फिर प्लस 8 दे रहा है, फिर प्लस 8 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें इसमें चेक करना है कि ये एपी बना रहा है नहीं बना रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले में 15 दिया है, फिर 2 किलोमीटर, अगर उसको 2 किलोमीटर जाना होगा तो कितने हो जाएंगे, 15 + 8 23। ठीक है, मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। इसमें हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी बना रहा है नहीं बना रहा, ठीक है। अगर वो 3 किलोमीटर तक जाता तो कितने हो जाते, 8 दूनी 16 और ये 31। तो ऐसे ही इसे प्लस कर देंगे तो 39 देना पड़ेगा 4 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में जाएगा तो 47 देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे उसको जैसे जैसे किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो 8 रुपये और देते जाएगा। तो हमें इसमें चेक करना है कि क्या एपी बनी नहीं बनी। तो एपी या समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, जो उसका डी है, मतलब जो डी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये चेक करने को बोला था। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट वाले पॉइंट, जो जैसे इसको बोलेंगे पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको 5वां पद, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो जो डी कैसे निकलता है, डी क्या होता है, A2 - A1, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारबंतर, ठीक है। तो सारबंतर हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये सबका बराबर होना चाहिए। तो क्या निकलेंगे, 15 में से 20, अगले में से पिछला का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 23 में से अगर 15 गया तो कितना बचा, 8 बचा। 31 में से 23 माइनस करेंगे तब भी 8 बच रहा है। 39 में से 31 माइनस करेंगे तब भी, तो सब में 8 बराबर आ रहा है ना। तो मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, मतलब प्रूव कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि D = 8, D = 8, कॉमन डिफरेंस = 8। इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके जो दोनों, इसके जो सारे पद हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है या अंतर है वो सेम है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा यस। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं समझने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो अब मैं इसको क्वेश्चन को समझाता हूँ कैसे करना है। देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में एक पंप लगा हुआ है जो उसमें से एयर बाहर ले रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि जितनी एयर वो लेता है ना, उसकी 1/4 एयर लास्ट में बच जाती है उसमें, मतलब सिलेंडर के अंदर। तो हमें पता करना है कि इसका जो मतलब जैसे जैसे ये बाहर निकालते जाएगा उसमें क्या एयर एपी बना रहा है, जैसे जैसे बाहर निकालते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इसका जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम मतलब घनाभ, वो हिंदी में बोलते हैं घन। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, πr²h ये होता है। तो अगर ये बोल रहा है कि हर पहली बार निकालेंगे तो 1/4 बचेगा, फिर दूसरी बार निकालेंगे तो 1/4 बचेगा, फिर तीसरी बार निकालेंगे तो 1/4 बचेगा। तो इसमें जब ये स्क्वायर है ना, इसकी वजह से स्क्वायर है। तो जैसे देखो हम पहले कर लेते हैं क्वेश्चन में, अमाउंट इसके अंदर इतनी भरी हुई है, तो अब इसमें से पंप क्या करेगा, इसमें से बाहर एयर निकाल देगा। एयर कितनी निकालेगा, 3/4, क्योंकि टोटल कितनी है, 4 है। 1/4 उसमें छोड़ रहा है, तो मतलब निकाल कितनी रहा है, 3/4, ठीक है। तो 3/4 अगर वहाँ में उसमें से निकाल दी तो कितनी बची, उसमें 1/4 बची। तो इसकी जो हमारा पहला टर्म हो जाएगा वो πr² हो जाएगा। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, अगर इसमें से इतनी निकाल दी तो क्या जाएगी, πr²h
अपॉन 4, 1/4 बची। फिर ठीक है, अब इसकी भी 1/4 बचेगी, ये है, इसकी भी 1/4 बचेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस पूरे की 1/4 बचेगी। मतलब क्या है, जैसे देखो पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म 1/4, तीसरा टर्म 1/4 ऑफ दिस, मतलब 1/4 इस पूरे का। ठीक है, ये ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतने सब आते नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये और ये इसमें गैप जो होगा बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल 1/16 हो जा रही है, 1/16 हो जा रही है। देखो अगर हम इसको x मान लें, ये x/4 हो जाएगी, तो ये x/16 हो जाएगी, फिर ये x/64 हो जाएगी। तो इसमें कोई सीरीज बन रही है क्या, 1, 4, 16, 64? तो इसमें कोई गैप क्या है, बराबर नहीं है। इसमें 3 का गैप है, इसमें 12 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 48 का गैप है। तो इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही, तो इसमें क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको समझाने के तरीके बता रहा हूँ। क्या कर रहा है ना, हर बार उसमें ना 1/4 मतलब 1/4 उसमें एयर छोड़ दे रहा है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसमें 9 होगा। ठीक है, फिर थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से वैसे ही हैं, लेकिन हम कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इतने रुपए फॉर द फर्स्ट मीटर एंड इट राइजेस इतने रुपये फॉर एक सब्सिक्वेंट। कह रहा है कि देखो, एक क्या है कि कुआं खोदा जा रहा है एक गांव में। ठीक है, एक कुआं जो खोदा जा रहा है, एक गांव में कुआं खोदा जा रहा है, तो वो कह रहा है कि 150 रुपये, जैसे मान लिया कि वो कुआं खोदा 15 मीटर खोदा। ठीक है, अब मान लिया कि 15 मीटर खोला, मान लिया, अब कितने मीटर भी खुद सकता है, कुआं लगभग 30 मीटर 40 मीटर तक खुदता है कम से कम। ठीक है, तो हमने 15 मीटर, तो कह रहा है कि पहले मीटर में वो 150 रुपये दे रहा है। फिर जैसे जैसे नेक्स्ट मीटर बढ़ते गए, जैसे अगले 1 मीटर में 150 रुपये दिए, 2 मीटर में कितने देगा, 2 मीटर में प्लस कर देगा, 50 रुपये और ऐड कर देगा। फिर 3 मीटर कर देगा तो 50 रुपये और ऐड करेगा, 4 मीटर में 50 रुपये और करेगा। तो इसमें क्या एक सीरीज बनाएंगे, अगर एक मीटर खुद रहा है तो 150, 2 मीटर खुदेगा तो 200 हो जाएगा, 50 प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर 2 मीटर खुद रहा है तो फिर 3 मीटर खुदेगा तो 150, अब ये 200 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 250, फिर ऐसे 300, फिर 350, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी। अब इसमें क्या देखेंगे, समांतर है ना, सारवंतर कितना दे रखेंगे, डी, कॉमन डिफरेंस सारवंतर हिंदी में बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 150 50। अब ये वाला करेंगे 250 माइनस 200 50। ठीक है, अब 300 माइनस 200 करेंगे तो क्या 50, सब में बराबर ही तो आ रहा है। तो ये क्या है, यस, क्या है, एक समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है, तो ये वाला यस हो जाएगा। फिर ठीक है, ऐसे हम फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इट नीड्स डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कह रहा है कि एक बैंक में 8%, इसका भी 9 ही होगा वैसे तो, मैं और थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें 8% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर देखो ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पूछता तो एपी बनता है, मतलब ये नोट कर लो कहीं। मतलब अब मैं इसको तो बताऊंगा, अगर तुम्हारा साधारण ब्याज होता है तब तो एपी बनता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या चक्रवर्ती ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं तो एपी नहीं बनता, मतलब समांतर श्रेणी नहीं बनता। तो ये मतलब लिख लो कहीं, और इसको मैं वैसे प्रूव भी करूंगा क्योंकि इसमें रीज़न भी पूछा है ना कि क्यों नहीं है। तो ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये तो एसआई का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस 1 रेट अपॉन 100, सॉरी। ठीक है, रेट परसेंट होता है ना, ये क्या है, टाइम। ठीक है, ये टाइम होता है, इसमें से हमें अमाउंट माइनस करना पड़ेगा तभी तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + R/100 अपॉन टाइम। ये जो टाइम है इसको पावर में लिखेंगे। ठीक है, -1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो, अगर ये कितने ईयर के लिए पूछ रहा है, एवरी ईयर, मतलब हर साल इतना इतना बढ़ता जाएगा। अब देखो इसमें भी कुछ होगा नहीं, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, फॉर्मूला कुल मिला के ऐसा होता है,
1 प्लस आर कितना दे रखा है हमारे पास 8 दे रखा है, R/100। टाइम कितना रहेगा, पहले ईयर का निकाल लेंगे, पहले -1 करके ये पहले ईयर का निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ईयर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा ईयर का क्या हो जाएगा, 1 + 8/100, 1 इसका 2 हो जाएगा, 2 की पावर, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का। मतलब A1 ये हो जाएगा, पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। अब तीसरा पद मैं इसको नई कॉपी में निकाल देता हूँ, नए पेज पे। देखो पहला पद हमारा कितना बया, 1 + 8/100 पावर 1, ठीक है, -1, ये हमारा A1 हुआ, ठीक है। अब दूसरा पद निकालेंगे हम, दूसरा पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 + 8/100 इसकी पावर 2, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये A2 निकल गया। अब तीसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + तीसरा पद के लिए तीसरे साल का व्यास, यहाँ जो पावर होती है ना, टाइम बढ़ता जाएगा बस। तो हमारे पास क्या हुआ, A1 A2 A3 आ गया। अब हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, सार्व अंतर हिंदी में कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। क्या इसके माइनस ये और इसका माइनस ये, A2 - A1 क्या होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसका स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर किसी से माइनस करते हैं, देखो कुल मिला के बात करते हैं हम, इतनी चीज़ वेरिएबल हो रही है ना, इतनी चीज़ वेरिएबल हो रही है ना, तो हम इसको भूल सकते हैं ना। मतलब वेरी क्या कर रही है, 1 + 8/100, इसको क्या लिखेंगे, 108/100 एलसीएम लेके, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा पहला टर्म कुल मिला के, मतलब जिस चीज़ पे वेरी कर रही है ना वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, किसी चीज़ का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे 108, देखो इसको हम एग्जांपल के तौर पे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका ये, और 108 का क्यूब माइनस 108, क्या ये चीज़ इक्वल है, नहीं है इक्वल, ये चीज़ ही तो हो रही है इसमें। देखो नीचे भी 100 है, ये भी 100 है, तो 100 का क्यूब 100 का स्क्वायर, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ऊपर का भी देख लें तब भी इक्वल नहीं है। देखो भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। हम कोई एक नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है, पहले 2 पकड़ा, 2 का स्क्वायर पकड़ा और 2 का क्यूब पकड़ा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है, ये होता है 2। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, और ये 8 - 4 कितना होता है, 4। क्या 2 और 4 इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो वही इसमें भी केस होना है, इसका स्क्वायर माइनस ये, अब इसका क्यूब माइनस इसका स्क्वायर, क्या इक्वल थोड़ी होंगे, नहीं होंगे इक्वल। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, तो इसका स्क्वायर आप करके देख लीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ कुल मिला के ऐसे ही करना है, पहला पद निकालना, इसको वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो इसका मतलब भी नो हो जाएगा, क्योंकि ये कभी इक्वल हो नहीं सकता। इसका जो सार अंतर है, वो जो कॉमन डिफरेंस है वो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको एक बार और देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। मतलब क्योंकि ये फॉर्मूला इसमें अचानक से इतना ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म इज दिस। इसमें क्या बोल रहा है कि A और D दे रखा है, इसमें फोर्थ टर्म मतलब आगे के 4 टर्म और लिखने, मतलब 4 पद और लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम करें तो क्या दे रखा है, पहला पद कितना दे रखा है, ये पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोले पहला पद, इंग्लिश में बोले फर्स्ट टर्म। और डी कितना दे रखा है, 10। तो इसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है बात। अब क्या करें, AP बनाने के लिए, AP यानी समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या होता है, A पहला टर्म होता है, A + D दूसरा टर्म होता है, A + 2D तीसरा टर्म होता है, A + 3D 4 टर्म चाहिए, तो एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद तो हमारा 10 ही हो जाएगा, ठीक है। A2 कितना हो जाएगा, 10 + 10, क्योंकि इसमें A और D दोनों 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे, A3 किसने निकलेगा, A2 +
डी, तो A2 कितना है 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30। ऐसे A4 निकालेंगे, A4 क्या होगा A3 प्लस 10 यानी D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये A3 कितना है 30, 30 प्लस 10 40, ठीक है। अब हमें 4 ही टर्म निकालने तो हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर है 10 20 30 40, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A कितना दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है -2, और D यानी सार्वंतर कितना दे रखा है 0। अब भाई इसमें 0 दे रखा है तो इसका कैसे बन सकता है, देखो A1 क्या है, A1 तो A1 ही होता है, A2 क्या होता है A1 प्लस D, तो A1 कितना है -2 प्लस 0, अब 0 किसी में प्लस करेंगे तो वही चीज़ आनी है। वैसे A3 भी क्या हो जाएगा A2 प्लस D, अब -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2, तो इसकी श्रेणी बन ही नहीं सकती, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे टर्म इसके -2 ही रहेंगे, आगे बढ़ेगी ही नहीं श्रेणी, क्योंकि भाई 0 D जिसका 0 वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सार्वंतर जिसका 0 तो नहीं बढ़ेगी आगे। अब क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो पहला पद क्या दे रखा है 4, और सार्वंतर कितना दे रखा है -3। अब देखो पहला पद कैसे निकालते हैं, पहला पद तो पहला ही पद होगा A जो होगा, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा A1 प्लस D। अब A1 कितना है हमारे पास, A1 कितना है 4 प्लस D कितना है -3। जब दो साइन आते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 हमारा उधार है और 4 हमारे पास कैश है, तो अब किसी दुकान पे जाएंगे तो 3 पहले चुकाना पड़ेगा, तो 1 बचेगा ना। और वैसे अगर हम दूसरे तरीके से समझें, एक मिनट, अभी यहाँ पे ना ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है, देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इजिकल्स टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इजिकल्स टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल्स टू प्लस। देखो जब सेम साइन हो तो प्लस आना है और डिफरेंट साइन हो तो माइनस आना है। यहाँ पे क्या है डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, ठीक है, वही चीज़ आनी है। 3 उधार थे हमारे, 4 नगद हैं, तो अब क्या दुकान पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 पहले हम उसको देने पड़ेंगे तो 1 बचेगा ना। या डिफरेंट साइन हो तो माइनस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करें और साइन बड़े के आगे का लगा दें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये जाएगा हमारा A2 इतना आ गया, और ये मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो A2 हमारा मिल गया, अब क्या निकालेंगे A3 कितना जाएगा A2 प्लस D। A2 कितना है हमारे पास 1 और D कितना है हमारे पास 3, तो क्या हो जाएगा ये -2। वैसे A4 कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4 टर्म निकालें तो A3 प्लस D, A3 कितना है हमारे पास -2 और वो कितना है हमारे पास D कितना है हमारे पास, D की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू हमारी -3 है तो -3 रख देंगे, ठीक है। देखो प्लस माइनस ही होना है तो मैं सीधे माइनस रख दिया, तो क्या हो जाएगा -5। माइनस माइनस प्लस करेंगे, जब सेम साइन होगा तो प्लस करना है, साइन बड़े के आगे लगाना है, बड़ा क्या 3 है तो माइनस है तो बड़े के आगे लगेगा, ठीक है। तो हमारे क्या आ गए कुल मिला के, पहला कितना आ गया हमारे पास, पहला पद 4 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे हम कौन सा करें, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या दे रखा है, A क्या दे रखा है -1, D कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। तो देखो वही चीज़ A1 कितना होगा, A1 तो यही रहेगा, ठीक है, और A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस D। A1 कितना है हमारे पास -1 प्लस 1/2। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बन जा 2, तो -2 प्लस 1, अब क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा A2। अब ऐसे अब A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा हमारा A2 प्लस D। अब A2 हमारे पास कितना आया था, ये आया था -1/2 प्लस 1/2। देखो प्लस माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 0 आएगा, तो ये हमारा A3 हो गया, क्योंकि सीरीज माइनस में चल रही है, क्योंकि D जो हमारा सार्वंतर माइनस में, ठीक है। A4 कैसे निकालेंगे, A3 प्लस D। अब A3 कितना 0 है और D कितना है हमारे पास 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारे कुल मिला के टर्म कितने हो गए, AP क्या बनी -1 -1/2, ठीक है, और क्या होगा 0 और 1/2, ये हमारी सीरीज हो गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। 4 पद ये हो गए। अब क्या निकाला है इसके आगे का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो A क्या दे रखा है हमारे पास -1.25। हिंदी इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से मैटर करता है, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। 0.25 D दे रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है।
ये एग्जाम में आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टर्म क्या हो जाएगा, वही ए जो होगा, ए क्या होता है, पहला टर्म होता है, ठीक है। अब A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस टी, A1 कितना दे रखा है -1.25 प्लस डी कितना दे रखा है हमारे पास, डी -0.25, ठीक है। अब -1.25 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 0.25, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन बड़ा माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, तो कितना हो जाएगा 1.50 50, ये मतलब आंसर नहीं है, अभी A2 है हमारे पास। अभी A3 निकालेंगे, A3 कैसे होगा, A2 प्लस डी, A2 कितना हमारे पास -1.50, अब ये कितना हो जाएगा प्लस डी कितना हमारे पास -0.5, ठीक है, इतना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0.5 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1.75, ऐसे निकल गया। अब A4 ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे A4 क्या आ जाएगा हमारे पास, A4 क्या आ जाएगा A3 प्लस डी, A3 क्या है हमारे पास 1.75 प्लस डी कितना है हमारे पास, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब मैं साथ सीधे लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो 0.25 है, यहाँ 0.5 है, तो क्या हो जाएगा ये 2.00, ठीक है 2.00, तो ये हमारा ये सीरीज बन गई। सीरीज क्या बन गई, देखो A1 क्या है हमारे पास, सीरीज बनी -1.25 पहला टर्म है, दूसरा टर्म है -1.50, तीसरा टर्म है 1.75, चौथा टर्म है -2.00, तो वही हो जाएगी, ये हमारा सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन करने के लिए क्या गया, थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डालते हैं, क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें हमें क्या बोलना है, इसमें क्वेश्चन है कि हमें क्या लिखना है, ए दिखना है, मतलब पहला पद लिखना है, पहला पद और डी यानी सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 1 -1 और -3, ये है इसका ये। तो ए क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद ही होता है, तो ए तो ये हो गया, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं, डी मतलब सारवंतर कैसे निकालते हैं, A2 - A1, A2 की मतलब दूसरा पद क्या है 1 है, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3, -2, ये आंसर हो गया, ठीक है। वैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि समझ नहीं आया तो मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, फिर फोर्थ वाले के लिए अलग वीडियो बना दूँगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड वाला करें तो ये सीरीज़ है हमारी 1.37, डॉट का मतलब है आगे और जाएगी सीरीज़, ठीक है, डॉट का मतलब है आगे और जाएगी सीरीज़, ठीक है। तो क्या है, ए क्या हो जाएगा -5 पहला पद है। अब डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ये क्या है A1 A2, तो क्या हो जाएगा हमारे इसके इक्वल लगाएं तो -1 -5 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस है, ये इतना उधार है तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, एक उधार दे देना पड़ेगा, तो प्लस का 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5 4, ये आंसर हो जाएगा, ये है AD है। बात समझ आई। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा 1/3, नो डाउट, ठीक है, पहला पद हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। इसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, सब -1/3। अब नीचे कॉमन सेम है तो क्या हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, मतलब 4/3, डी निकल गया हमारे पास, डी क्या है हमारे पास 4/3 और ये क्या है हमारे पास 1/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात, ए क्या हमारा पहला पद है और डी निकाल दिया हमने माइनस करके, A2 - A1। अब क्या करना है, फोर्थ वाला निकाल दें, ठीक है। फोर्थ वाला निकाल देते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला ठीक अच्छा क्वेश्चन है, 0.6 1.7 2.8 3.9, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो पहला पद क्या है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, तो पहला ही पद हो जाएगा, ये निकल गया हमारा। अब क्या हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है, ठीक है बच्चों, डी निकालना है। तो डी क्या होता है A2 - A1, मैंने पहले भी बता दिया है। 2 कौन सा है, पहला टर्म दूसरा टर्म थर्ड टर्म, पहला पद दूसरा पद, ठीक है। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना पड़ेगा,
-0.6, ठीक है। इसमें से ये गया तो क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये हमारा डी आ गया, डी। तो आंसर क्या बचा है हमारा 0.6, 1.1, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ ना, क्योंकि अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं 4th क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटी सी, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक है। सो गाइस थैंक यू।